गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। हाँ गुड मॉर्निंग जेठालाल। ऑफिस जा रहे हैं? हाँ चलो। अरे तो रुकिए तो सही। अरे थोड़ा लेट हो रहा है जेठालाल, चलो। लेट हो रहा है तो मैं आपको रिक्शा में छोड़ दूंगा। अब तुम कैसे छोड़ दोगे जेठालाल, तुम्हारी दुकान मेरे ऑफिस के पहले आती है। अरे तो आप मुझे दुकान छोड़ते हुए निकल जाना। चलो चलो भाई चलो। अरे क्या बात की आज इतनी भागम भाग क्यों हो रही है? तारक, टिफिन। अच्छा ये बात है। हमेशा तारक टिफिन लेना भूल जाते हैं, रोज मुझे याद दिलाना पड़ता है। लीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी। मेहता साहब आप टिफिन कैसे भूल सकते हैं? अरे आदमी एक बार सांस लेना भूल जाए समझ सकता हूँ, लेकिन टिफिन? देखिए ना जेठा भाई, हमेशा टिफिन भूल जाते हैं। मेहता साहब, अरे ये टिफिन टिफिन नहीं है, अंजलि भाभी का प्यार है। दया भी रोज मुझे अपना प्यार टिफिन में पैक करके दुकान भेजती है, और जब मैं टिफिन खोलता हूँ तो उसके प्यार की खुशबू मेरे नाक के जरिए दिल में उतरती है, और उसका सीधा असर मेरे पेट पे पड़ता है, और मेरा पेट अपनी दोनों बाहें फैलाकर खाने से कहता है, आओ खानेश्वर आओ, मुझ में समा जाओ। और जैसे मैं निवाला भरता हूँ तो मेरे मुंह में पानी और आंखों में चमक आ जाती है, और मेरे दांत जब उस निवाले को चबाते हैं तो मेरी जबान उसका स्वाद लेती है और मन तृप्त हो जाता है। क्या बात है जेठा भाई। जेठालाल तुम टिफिन खोलते हो तो तुम्हारे मुंह में पानी आता है, मेरी आंखों में पानी आ जाता है। तुम्हारी जुबान निवाले का स्वाद पाके तृप्त हो जाती है, मेरी जुबान कहती है काश में मुख में ना होती। तुम्हारा पेट बाहें फैला के स्वागत करता है, मेरा पेट शुक्र के कोने में लिवर के पास चला जाता है और कहता है कि किसी भी हालत में भीतर खाना नहीं आने दूंगा। क्या मेहता साहब क्या सोच में पड़ गए? अरे बीवी के हाथ का खाना। समझ गया भाई। सुनिए, संभाल के जाना, और टिफिन रिक्शा में भूल मत जाना। हाँ नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं साथ में हूँ ना, मैं भूलने नहीं दूंगा। थैंक यू जेठा भाई। अरे मेहता साहब रुकिए, मैं आ रहा हूँ। अरे 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 मेहता साहब, अरे मेहता साहब आप मुझे छोड़ के जाने वाले हैं ना? हाँ तो छोड़ के जा रहा हूँ ना जेठालाल। क्या आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा? जेठालाल आज तुमने जो हरकत की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। मैंने क्या किया? भोलापन तो देखो चेहरे पे, मैंने क्या किया? जेठालाल ये टिफिन मैं घर पे भूला नहीं था, जानबूझ के भूल के जा रहा था, और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे आगे टिफिन ले जाना पड़ रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेहता साहब आपको ज्यादा ही भावुक हो रहे हैं। भावुक? अंजलि भाभी का खाना बुरा थोड़ी होता है। अरे तुम्हें क्या मालूम जेठालाल कि बुरा खाना क्या होता है? क्योंकि तुम्हें दया भाभी जो टिफिन भेजती है ना, वो तो सलमान खान की फिल्म की तरह होता है, सब उसका इंतजार करते हैं। 56 भोग खिलाती है दया भाभी तुम्हें, तो तुम्हें क्या मालूम कि बुरा खाना क्या होता है? अरे स्वादहीन होता है ये खाना, बिना मिर्च मसाले का सूप और घास फूस कैसे खाएगा कोई आदमी? एक बात बोलूं साहब, हाँ हाँ बोलो। अन्न अन्न होता है, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, जैसा भी हो खा लेना चाहिए। हाँ तो ठीक है भाई साहब, आज ये टिफिन आप ही खाइए, लीजिए। नहीं नहीं अरे क्या करे मेहता साहब, शौक मत दो उसको, गाड़ी ठोक देगा वो बेचारा। नहीं नहीं भाई शांति से गाड़ी चलाओ, कोई आपको टिफिन नहीं खिलाएगा, कोई अपना टिफिन नहीं देगा आपको, शांति से चलाओ। हाँ गाड़ी भाई, क्या कर रहे हैं आप? ये टिफिन मेरे साथ आ तो गया है, लेकिन इसका इलाज है मेरे पास। अरे सब्जी ले ना, सब्जी ताजी भी है और सस्ती भी। ऐसे के जमाने में ना किसी चीज का भरोसा नहीं है, सिवाय गंगूबाई के। खुद की तारीफ खुद ही कर रही है। हर मौसम ताजा सब्जी है मेरे पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। आइए अंजलि भाभी, वो जब तुलसी के पान, पुदीना और हाँ हरी अजवाइन बोली थी ना, सब लाई हूँ। एक मिनट, आज मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। आज तो मुझे दे 1 किलो आलू, 1 किलो गोभी और हरा मसाला। ठीक है भाभी। ओगो भाई, अंजलि भाभी आज डाइट प्लान को छुट्टी वट्टा। हाँ कुछ ऐसा ही। आज मैं घर पे तारक की पसंद का कुछ स्पेशल खाना बनाने वाली हूँ। चटपटा आलू गोभी, मलाई कोफ्ता और मिश्री की रोटी। तो है ना? नमस्ते अंजलि भाभी। नमस्ते। अंजलि भाभी, हमें आपका डाइट प्लान चाहिए। मेरी बीवी मिनी को भी अपना वजन कम करना है। क्या?
देखिए भाई, हेल्थ का ध्यान रखना, वजन कम करना वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं प्रोफेशनली किसी को डाइट टिप्स देती नहीं हूँ। और आपको किसने कहा कि मेरे डाइट प्लान फॉलो करने से वजन कम होता ही है? कहने की क्या जरूरत है, मेरा अनुभव है, मैं आपके डाइट फूड खाने से ही पतला हुआ हूँ। क्या? हाँ। आपकी करेले की सब्जी, मेथी का सूप, तुलसी का सूप, ये कहीं नहीं मिलता। एक मिनट, आपने मेरा डाइट फूड कब खाया? मैंने तो कभी नहीं खिलाया। और आप है कौन? अंजलि भाभी, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं दत्तू, दत्तात्रेय, तारक मेहता जी के ऑफिस में प्यून था। ओ माय गॉड, दत्तू भाई। लेकिन आप इतने पतले कैसे हो गए? मेरा मतलब है आपका वजन तो 120 किलो था। हाँ, पर अब मेरा वजन 50 किलो है। रुकिए, मैं आपको अपने पहले की फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए, भाई ये आप हैं? अनबिलीवेबल, आपका सच में बहुत वेट लॉस हो गया है। चमत्कार, इसे तो चमत्कार ही कहना पड़ेगा। जी हाँ, ये चमत्कार ही है। और ये चमत्कार हुआ है अंजलि भाभी की वजह से। सब अंजलि भाभी की मेहरबानी है। मेहरबानी? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। आप रोज तारक सर को टिफिन भेजते थे ना? हाँ। और तारक सर कहते थे मुझसे ये टिफिन नहीं खाया जाएगा, और वो टिफिन मुझे दे देते थे। हाँ? और मैं पूरी श्रद्धा के साथ वो टिफिन खाता था। What? मेरा भेजा हुआ टिफिन तारक आपको देते थे? हाँ, पूरे 6 महीने मैंने आपका टिफिन खाया है। और बदले में तारक सर के लिए पाव भाजी, पिज्जा, डोसा, पनीर मसाला, बड़ा पाव, ये सब लेकर आता था। क्या कह रहे हैं आप? मेहता साहब अपना टिफिन आपको देते थे और खुद मसालेदार खाना खाते थे? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इनका डाइट फूड खाने के बाद मैं इतना पतला हो गया हूँ कि मैं अब मॉडलिंग करता हूँ। और मैंने अब प्यून की नौकरी भी छोड़ दी। क्या? माता जी, मेहता साहब ऐसा कर सकते हैं? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है मुझे तो। नहीं, तारक ऐसा नहीं कर सकते। अब मेरे तारक ऐसा नहीं कर सकते। कहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मतलब मजाक कर रहे हैं ना? अंजलि भाभी, पूरे 6 महीने मैंने आपका कम नमक वाला खाना खाया है। मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? ये बिल्कुल सच है। मेरा वजन आपका टिफिन खाने से ही कम हुआ है। प्लीज आपका डाइट प्लान मुझे भी दीजिए ना। अभी क्या हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लग रही। ये पतले हो गए और मैं मोटी रह गई। हाँ, दूंगी सारी रिस्क। वो बाद में दे देंगे आपको। ओके, हम बाद में आते हैं। नमस्ते, बाय बाय। नमस्ते। तारक ऐसा नहीं कर सकते थे। भाभी, आपने क्या क्या नहीं किया अपने पति के लिए, और उन्होंने क्या किया अपने टिफिन के साथ? जमाने में किसी चीज का भरोसा नहीं है। अरे, अपने पति का भी भरोसा नहीं है। हाँ, लेकिन ताजी सब्जियों के लिए गंगूबाई का भरोसा जरूर करना। काय बोलते हैं? वो ऐसा बोल रहा रो नहीं तो क्या करूं दया भाभी। मैंने तारक के लिए क्या क्या नहीं किया। उनके लिए सैलेड, सूप, उनका डाइट फूड सब तैयार करने के लिए सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। भाजी वाली नहीं आती है तो खुद मार्केट जाके चुन चुन के भाजी लाती हूँ। मेथी, पालक, तुलसी, अड़ुसल, करेला, इतनी मेहनत करके उनके लिए टिफिन बनाती हूँ। और वो है कि ऑफिस में जाके टिफिन प्यून को खिला देते हैं। ये तो गलत बात है। हम लोग प्यार से, मेहनत से हमारे पति के लिए स्वेटर बुनते हैं, और हमारे पति अगर वो स्वेटर किसी और को दे दे तो बुरा तो लगेगा ही। हाँ,
वो तो है। आपको पता है, जब मेरी शादी तारक के साथ हुई थी, तब मेरी सासू माँ ने मेरे हाथ में तारक का हाथ रख के कहा था कि अंजलि बेटा, आज से मेरे बेटे की सारी जिम्मेदारी तेरी, बस उसके खाने का ध्यान रखना। कुछ भी तला हुआ तेल वाला बाहर का खाना खाता है ना तो तारक की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर ने उन्हें ये सब खाने से बिल्कुल मना किया है। तभी मैंने मेरी सासू माँ को वचन दिया कि आज से मेरा एक ही ध्येय, तारक की तंदुरुस्ती, और उनके लिए आज से मैं भी तेल वाले और मसालेदार खाने का त्याग करती हूँ। अंजलि भाभी, वाह! जिसे गांधारी बहन ने अपने पति के लिए आंखों पर पट्टी बांध दी थी, वैसे आपने मेहता साहब के लिए स्वादिष्ट मसालेदार खाना त्याग कर दिया। धन्य है आप, धन्य है। लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला दया भाभी? मेरे प्यार का अपमान, मेरे प्यार का मजाक। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अगर आपकी जगह मैं होती ना और तारक भाई की जगह पे रोशन होता तो मैं उसको ऐसी सजा देती कि वो तारक चिट्ठा ठही जाते। मैं तो हंस का खाना पीना ही बंद कर देती। मैं तो इनको 4 दिन बेंच पे खड़ा रहने की सजा देती, और वो भी दोनों हाथ ऊपर करके। हाथ लबाड़ पड़ा है नहीं काम। अब मैंने तय कर लिया है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं मेरे मायके जा रही हूँ। अंजलि भाभी, अभी आप ऐसे निर्णय मत लीजिए। देखिए, आप पहले मेहता साहब से बात कीजिए, वो क्या कहते हैं वो सुनिए। हाँ। फिर सोच समझ कर निर्णय लीजिए। अरे फिर आप जो भी निर्णय लेंगे ना, उसमें हम सब आपका साथ देंगे। ठीक है, पर आज मैं तारक से मेरे एक एक टिफिन, एक एक सूप और एक एक सैलेड का जवाब मांगूंगी, और उन्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि मेरे टिफिन का मजाक क्यों उड़ाया, क्यों। आने दीजिए तारक को घर पे, क्योंकि आज डाइट प्लान नहीं, फाइट प्लान होगा, फाइट प्लान। 8:30 बज चुके हैं, आते ही होंगे। आने दो, दोस्तों के सामने ऐसी खबर लूंगी ना उनकी। हाय माय डियर डार्लिंग अंजलि, दरवाजा खोल के पलके बिछा के मेरा इंतजार कर रही हो? हाँ जी, आपकी खातिरदारी जो होने वाली है आज। हाय, बीवी हो तो ऐसी, कितना प्यार करती हो ना मुझसे, है ना? हाँ। आप कितना प्यार करते हैं मुझसे तारक? मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ अंजलि कि अल्फाज में बताना बड़ा मुश्किल है। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बेसबब बस प्यार किए जाता हूँ, और इतना प्यार करता हूँ अंजलि जितना नदियों में पानी नहीं है, जितनी समंदर में लहरें नहीं है, जितनी सूरज में रोशनी नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आज तो आपका सूरज डूबने वाला है। क्या मतलब? जस्ट वेट। किसे फोन लगा रही हो अंजलि? आपके दोस्तों को। कुछ पार्टी वार्टी रखी आज घर पे? हाँ? सब पता चल जाएगा तारक। आपने जो महान कार्य किया है वो आपके दोस्तों को बताना तो पड़ेगा ना। भाई महान काम तो अंजलि तुम्हें पता है कि मैं करता ही रहता हूँ, लेकिन आज मैंने क्या किया ये कम से कम मुझे तो पता चले। जस्ट वेट एंड वॉच, अभी पता चल जाएगा। बोले बोले मेहता साहब। जेठा भाई, मेहता साहब नहीं, मैं अंजलि बोल रही हूँ। हाँ बोलिए अंजलि भाभी। जेठा भाई आप कहाँ हैं? घर आ गए? जी जी मैं घर पर ही हूँ, बोलिए। तो आप अभी हमारे घर आ सकते हैं? हाँ बोलिए, क्या काम है? आप घर आइए फिर बताती। ठीक है। और जेठा भाई, आपके साथ साथ आप भीड़े भाई, अय्यर भाई, सोडी भाई, हाथी भाई, पोपट भाई, सबको लेके आइएगा। हाँ हाँ जरूर। क्या बात क्या अंजलि भाभी, मेहता साहब को कुछ सरप्राइज दे रहे हैं क्या? हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए। आप आइए तो। ठीक है, अरे अब भी फटाफट आ जाते हैं हम सब। थैंक यू। अंजलि भाभी कितना प्यार करते हैं मेहता साहब से, है? कुछ सरप्राइज दे रहे हैं, बोल क्या लगता है, क्या सरप्राइज हो सकती है? अब जाइए तो सही, पता चल जाएगा क्या सरप्राइज है। अंजलि, जेठालाल के साथ साथ तुम मेरे
सोसाइटी के सारे दोस्तों को बुला रही हो? मुझे नहीं मालूम था तुमने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हुआ है। बहुत बढ़िया। क्या सरप्राइज रखा है तुमने भाई? बताओ, अब मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। बताओ ना क्या क्या। अब एक्साइटमेंट नहीं, टेंशन बढ़ेगा। तारक ये बताइए कि आज मैंने आपको टिफिन में क्या दिया था? हे भगवान, टिफिन तो मैंने अकाउंट्स वाले मनोज भाई सोलंकी को दे दिया था। हो, अगर मुझे पता होता कि अंजलि मेरी परीक्षा लेने वाली है तो उनसे पूछ लेता कि क्या भेजा था अंजलि ने। बताइए मैंने आज आपको टिफिन में क्या दिया था? हाँ, सूप। ओह माय गॉड अंजलि, व्हाट अ सूप! आई टेल यू व्हाट अ सूप! क्या बनाती हो तुम अंजलि सूप? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी और घर में ऐसा सूप बन ही नहीं सकता। तारक, टिफिन में मैंने आज आपको सैलेड दिया था। सैलेड? वही मैं कहूँ, असल में सूप मैंने कल पिया था। वो टेस्ट इतना बढ़िया था सूप का कि अभी तक मुंह से टेस्ट नहीं किया, तो अभी तक मुंह से नाम भी सूप ही निकल रहा है। पता को सैलेड के स की जगह सू निकल रहा है। क्या सैलेड बनाती हो तुम अंजलि? बड़ा सैलेड, आई टेल यू, सो हेल्दी, सो गुड, सो डिलीशियस। क्या सलाद था अंजलि, क्या सलाद! तारक, मैंने टिफिन में आपको आज सूप ही दिया था। सूप था। सूप। वही मैं कहूँ अंजलि के सूप था। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हें याद है कि नहीं पूछ लूं, लेकिन तुम्हें तो याद है कि सूप था। कितना ड्रामा करेंगे तारक आप? मैं यहाँ इतनी मेहनत करके आपके लिए रोज स्पेशल डाइट फूड बनाती हूँ और आप ऑफिस में जाके किसी और को खिला देते हैं। कौन बोला? दत्तू भाई ने। कौन दत्तू? दत्तात्रेय भाई। कौन दत्तात्रेय? आपकी ऑफिस का प्यून। आए थे आज मुझसे मिलने, मेरा शुक्रिया अदा करने। कह रहे थे कि अंजलि भाभी मैं पहले 120 किलो का था, लेकिन आपके हाथ का डाइट फूड खा के मैं अब 50 किलो का हो गया हूँ। एंड बाय द वे, अब उन्होंने आपकी ऑफिस छोड़ के मॉडलिंग करना शुरू कर दिया है। You know why? Because of my diet food. और खास बात, वो आज आए थे अपनी बीवी के साथ मुझसे एडवाइस लेने के लिए कि अंजलि भाभी इसका भी वजन कम करना है तो आप मुझे खास डाइट रेसिपी दीजिए। अंजलि, आज सुबह मैंने क्या तुम्हारा चेहरा देखा था? क्या? दिन खराब हो गया कुछ नहीं। तारक, आप मुझे सच बताइए कि मेरा भेजा हुआ टिफिन किसी और को खिलाने के बाद आप ऑफिस में क्या क्या खाते थे? क्या खाता था अंजलि? भूखा रहता था अंजलि, भूखा। मुझे लगा अंजलि मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरे फिटनेस के लिए कितनी मेहनत करती है वो, तो मुझे लगा मैं कुछ खाऊं नहीं, बिल्कुल जीरो फिगर हो जाए। और अंजलि सबसे बड़ी चीज मानवता। मानवता अंजलि, मानवता। दत्तात्रेय, तूने देखा ना उसकी बीवी, उसका वजन ज्यादा, बेचारी सुबह सुबह काम नहीं कर सकती तो उसका टिफिन नहीं बना सकती, टिफिन लेके नहीं आता बेचारा दत्तात्रेय। तो मैंने कहा दत्तात्रेय तू चिंता मत कर, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है मानवता, सबसे बड़ी चीज है समाजवाद, सबसे बड़ी चीज है एक दूसरे की मदद करना। अगर इंसान एक दूसरे के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? इसलिए मैंने कहा दत्तात्रेय तू चिंता मत कर बेटा, मैं भूखा रह जाऊंगा लेकिन तू भूखा नहीं रहेगा, तू मेरा टिफिन खा। बस तारक, और कितना झूठ बोलेंगे आप? पनीर पकौड़ा, बटर पनीर मसाला, मलाई कोफ्ता, चना मसाला, छोले भटूरे, रवा मसाला डोसा, ग्रिल सैंडविच विद एक्स्ट्रा चीज, कचौरी, समोसा, दही भल्ला, दही बड़ा, दही चाट, रगड़ा पेटिस, पेलपुरी और पाव भाजी, और हाँ कभी कभी पानी पूरी भी। नहीं, आपके टेलीविजन सेट्स को कुछ नहीं हुआ है। आज तारक मेहता का चश्मा और तारक मेहता दोनों उलट पुलट गए। एक मिनट दोस्तों, ये फ्रेम तो सीधी होगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में अब कुछ सीधा होने वाला है। अरे मेरा टिफिन जो खुल गया, ये मेरी पोल जो खुल गई है, झूठ का ऐसा बम फटा है ना कि पूछिए मत। सब कुछ लड़खड़ा गया है, जबान लड़खड़ा गई है, मेरा पांव तक कांप रहा है, जीवन लड़खड़ा गया है। दोस्तों, हर औरत को अपनी रसोई पे सबसे ज्यादा फक्र होता है, और उसे पता चले कि उसके हाथ का बनाया हुआ खाना उसका पति किसी और को खिला रहा है तो सोचिए क्या होगा। वही हो रहा है। अंजलि गुस्से के मारे आग बबूला हो रही है, लाल पीली हो रही है। अब वो मेरा क्या हल करेगी, भगवान जाने क्या सजा देगी, भगवान जाने। मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। होगा बहुत कुछ, बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है, लेकिन इतना जरूर तय है, आपके घरों में आप इतना हंसेंगे कि आप कहेंगे भाई इस सजा में तो मजा आ गया। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या होगा। तभी मैं सोचूं कि ये मटके जैसी तोंद कम क्यों नहीं हो रही है। तोंद? कौन सी तोंद? कहाँ है तोंद? There is no tone. अच्छा? Yeah. See, no tone. एक मिनट, हाँ आएगी, अभी आएगी, जस्ट वेट।
यहाँ है तोंद। ये तोंद ना आए इसलिए मैं आपके पीछे इतनी मेहनत करती हूँ, दिन रात रेसिपी ढूंढ ढूंढ के खाना बनाती हूँ, आपको डाइट खाना देती हूँ, और आपने मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया, लोगों को खाना खिला दिया। तारक, आपने मुझे अंधेरे में रखा। अरे बाबा अंजलि, दरअसल सॉरी अंजलि, वो बात आ गया, सबको लेके आ गया। अरे मेहता साहब तो यही है। हाँ, इसीलिए तो आपको बुलाया है। तो फिर हम सबको यहाँ किस लिए बुले अंजलि भाभी? वो क्या है ना जेठा भाई कि आपके परम मित्र ने जो महान कार्य किया है ना, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए आपके भोले मित्र को ये फिट एंड फाइन रहे, इसके लिए मैं दिन रात एक कर देती हूँ। और ये है कि मेरा बनाया हुआ खाना ऑफिस में पियोन को खिला देते हैं, और मेरी पीठ पीछे ये महाशय भेलपुरी, पानी पूरी, सेव पूरी, दही वड़ा, बटाटा वड़ा, पाव भाजी, चीज सैंडविच, न जाने क्या क्या खाते रहते हैं। और यहाँ आके मुझे कहते हैं सॉरी। मैंने आप सबको इसलिए यहाँ बुलाया है कि मैं आप सबकी सलाह ले सकूं, आपसे पूछ सकूं कि बताइए इनके साथ क्या सलूक किया जाए। मेहता साहब, दिस इज वेरी बैड। ये क्या किया आपने? ओ मेहता साहब, और रब जी की नजर में धर्म पत्नी को रुलाना वो जी सबसे बड़ा गुनाह है जी। और इसके लिए तो माफी भी नहीं मिलती जी। सही बात है मेहता साहब, आपको अंजलि भाभी इतने प्यार से टिफिन बना के देती थी और आपने प्यून को दे दिया। ये सही बात नहीं है। मेहता साहब, आप बहुत लकी हैं कि आपके पास पत्नी है और आपको इनकी कदर ही नहीं है। आप उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँ। वेरी बैड मेहता साहब, वेरी बैड। आपसे ऐसा उम्मीद नहीं था। हाँ, आपकी जगह कोई और होता तो बात समझ में आती। एक मिनट अय्यर भाई, आपकी जगह कोई और होता तो ऐसा करके आप मुझे क्यों देख रहे थे? मेरे को तो मालूम ही नहीं, मैंने तुम्हारी तरफ देखा। और तुम ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अरे आप मुझे देख रहे थे इसलिए मैं आपको देख रहा था। मैंने तुमको देखा ही नहीं। अरे झूठ बोल रहे आप, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। आपकी जगह कोई और होता तो समझ सकते थे, ऐसा करके आपने मुझे ही देखा। बात यहाँ मेहता साहब की चल रही है, उसमें मुझे क्यों बीच में घसीट रहा है? एक मिनट अय्यर, जेठालाल क्या कर रहे हो भाई? वेळ काय, प्रसंग काय चाललंय काय? यहाँ पे अंजलि भाभी ने हमें इसलिए बुलाया क्योंकि मेहता साहब ने गलती की है। हाँ तो वही तो। हाँ, लेकिन इन्हें देखिए, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनको कोई शर्म ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो अंजलि? कैसे शर्म नहीं आती? इतनी देर से यहाँ पे शर्मिंदा ही तो हो रहा हूँ। अंजलि, मैं तुम्हें सॉरी बोल चुका और अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ कि हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई। ये गलती नहीं, गुनाह है, और इस गुनाह की सजा आपको मिलनी ही चाहिए। अरे अंजलि, सब ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया भाई? अच्छा किया तो किया, पकड़े क्यों गए? क्या बोल रहे हो? तो और नहीं तो क्या? तारक, मैं मायके जा रही हूँ। अरे अंजलि, क्या कर रही हो अंजलि? तुम मायके नहीं जा सकती। नहीं नहीं, बिल्कुल मायके नहीं जा सकती। अंजलि, कैसी बातें कर रही हो कि मैं मायके जा रही हूँ? तुम मेरी अर्धांगिनी हो अंजलि। अगर तुम मायके चली गई तो मैं तो बिल्कुल अधूरा रह जाऊंगा। मेरा जीवन बिल्कुल फीका हो जाएगा। मेरे जीवन में क्या रहेगा? मेरा जीवन वैसे ही हो जाएगा जैसे बिना मसाले का खाना। मेरे कहने का मतलब है जैसे बिना गीत संगीत का टेलीविजन। बिल्कुल डब्बे की तरह हो जाएगा मेरा जीवन। प्लीज अंजलि, मायके जाने की बात दिमाग से निकाल दो। अंजलि, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। तुम मायके मत जाओ प्लीज। अंजलि, तुम जो सजा मुकर्रर करोगी, सजा में भुगतने को तैयार हूँ। प्लीज मायके मत जाओ प्लीज। हाँ अंजलि भाभी, अब मैं क्या मत जाइए प्लीज। हाँ अंजलि भाभी, हा जरा टोकाचा निर्णय झाला। आप मेहता साहब को सजा दीजिए, लेकिन दूसरी सजा दीजिए। सही बात है, मायके जाना कुछ ज्यादा ही सजा हो जाएगी। अंजलि भाभी जी, तुसी अगर मैके चले जाओगे तो ये कैसे पता चलेगा कि मेहता साहब के लिए ये सजा है या मजा है? मेरा कहने का मतलब है कि आप इधर रह के ही मेहता साहब को सजा दीजिए। प्लीज अंजलि, यहाँ रह के जो सजा देनी हो मुझे मंजूर है। मैं हर सजा भुगतूंगा, पर प्लीज मायके जाने की बात मत करो अंजलि, प्लीज। तो आप चाहते हैं कि मैं मायके ना जाऊं? यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अगले 1 महीने तक आपको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ेगा। रोज मैं खुद टिफिन
लेके ऑफिस आऊंगी, आपको मेरी नजरों के सामने पूरा टिफिन फिनिश करना पड़ेगा। और अगर आपने मेरा एक भी नियम तोड़ा तो मैं उसी मिनट मायके चली जाऊंगी। बोलिए, मंजूर है? हाँ मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है अंजलि, मंजूर है, मंजूर है। मंजूर है तो फिर ठीक है। तो अगले 1 महीने तक आप सिर्फ काढ़ा, जूस, सूप, सैलेड और डाइट बिस्किट्स ही खाएंगे। और हाँ, मेरी पीठ पीछे आपने कुछ भी इधर उधर का खाया तो उसी मिनट मैं मायके चली जाऊंगी। ओ अंजलि भाभी जी, आप बार बार बैग मत उठाओ। और हम सब मिलके मेहता साहब पे नजर रखेंगे ना, क्यों यारो? बिल्कुल नजर रखेंगे। बैग रख दीजिए नीचे बैग। थैंक यू आप सबको। अरे भाई आप लोग कैसे दोस्त हैं? हाँ, दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आए। मुझे लगा आप लोग मेरा पक्ष लेंगे, मेरी साइड में होगे, लेकिन ये क्या किया आप लोगों ने? अरे मेहता साहब, आपकी साइड कैसे ले? हम लोग यहाँ आए अभी हमको तो मालूम ही नहीं था ना कि मसला क्या है। क्या अगर पता होता तो हम लोग पहले से हमारी कोई दलील तैयार करके आते, तो आपको इस तरह जलील नहीं होना पड़ता। ये तो अचानक अंजलि भाभी ने, हम लोग आए तो बम फोड़ दिया, तो हम लोग सब एकदम बौखला गए। और ऐसी सिचुएशन में हम लोग आपका पक्ष कैसे ले सकते थे? बराबर है भाई, गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। मेहता साहब, मेरी बात मानो तो 1 महीने तक जबान पर पत्थर रखकर डाइट फूड खा लो। क्या कह रहे हो अय्यर भाई? नहीं, मेरा मतलब है दिल पर पत्थर रखकर 1 महीने तक डाइट फूड खा लो आप। मर गए मेहता साहब, अब खाओ 1 महीने तक घास फूस। आज रविवार है, फाफड़ा जलेबी का जमणवार है। आज रविवार है, फाफड़ा जलेबी का जमणवार है। आज रविवार है। अरे भाई अब्दुल, कहाँ है तू भाई? फटाफट गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा लेके आजा भाई। रविवार की एक एक क्षण कीमती है भाई। आजा फटाफट फटाफट। आज रविवार है। जल्दी जल्दी चलो अब्दुल भाई, गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा ठंडा हो जाएगा। जल्दी 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 जल्दी। ए भाई अब्दुल मियां, इतनी जल्दबाजी में कहाँ सुबह सुबह? मेहता साहब, आज संडे है ना, तो गर्मा गर्म नाश्ता जेठा भाई को देने के लिए जा रहा हूँ। अरे एक मिनट, क्या क्या नाश्ते में क्या लेके जा रहे हो अब्दुल? गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा, खांडवी और खमन ढोकला। बस बस अब्दुल, बस बस बस। आप भी चलिए। अरे जाना भाई अब्दुल। ठीक है, जा रहा हूँ। गर्मा गर्म फाफड़ा, जलेबी, ये सब मेरी किस्मत में कहाँ? अभी 1 महीने तक तो वही घास फूस खाना है। आज संडे आहे, मिसळ पाव खायचा दिवस आहे। वाह वाह वाह। सुप्रभात मेहता साहब। अरे सुप्रभात सुप्रभात बेटा जी, क्या हाल है? बस क्लास। सुबह ही सुबह क्या खरीदारी भाई? आज संडे है ना मेहता साहब, तो मस्तपैकी पुणेरी मिसळ खाने का मन हुआ, तो वही लाने गया था। इसमें है ना मिसळ, झंझणीत मिसळ, कांदा, नींबू, पाव। आ गया ना मुंह में पानी? आ गया ना? ये सब सुन के तो मुंह में पानी आ जाएगा ना बेटे। अंजलि को अगर मैंने वादा नहीं किया होता तो अभी मैं भी चलता तुम्हारे साथ ये सब चखने के लिए। अरे आप क्या थे मेहता साहब, मैं आपको खुद इन्वाइट करने आ जाता, लेकिन जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सॉरी। हाँ बता ना बाद में कैसी? हाँ हाँ, चलो चलो चलो। अच्छा मस्त होगी ना? हाँ। अरे गोली बेटा। हाँ पापा। बेटा 30-40 गुलाब जामुन भी ले लेना। ओके पापा। और एक बार बेटा ऑर्डर रिपीट कर लो, कुछ रह नहीं जाना चाहिए। हाँ हाँ, 8 प्लेट उपमा, 4 प्लेट चाइनीज डोसा, 6 प्लेट इडली, और अभी आपने बोला 30-40 गुलाब जामुन, बराबर ना? बेटा एक काम करो, 6 प्लेट समोसा भी ले लो। ओके। मेहता अंकल, आप कुछ खाओगे? नहीं नहीं गोली, इतनी सारी चीजों का नाम सुन के मेरा पेट तो वैसे ही भर गया। 30-40 गुलाब जामुन, 6 प्लेट समोसा। नहीं। ओके अंकल। बाय बेटा बाय, जल्दी आना। हाँ पापा आया। सॉरी मेहता साहब, मैं आपको नाश्ते पे नहीं बुला सकता हूँ। क्या है कि एक पड़ोसी की वजह से आपके घर में झगड़ा हो जाए, ये सही बात नहीं है ना। नहीं आप अच्छे पड़ोसी हैं, सही सोच रहे हैं। एंजॉय कीजिए। हाँ सॉरी मेहता साहब। नहीं इट्स ओके। मेहता साहब की हालचाल, हैप्पी
हैप्पी संडे। अरे भाई हैप्पी संडे सोडी जी, हैप्पी संडे। क्या बात है, कहीं सुबह सुबह जाना है? भाभी और गोगी को लेने जा रहे हो? हैं? वो लेके नहीं जा रहा हूँ जी, उनके लिए लेके आ रहा हूँ चेंबूर के फर्स्ट क्लास फेमस दाल पकवान और साथ में छोले भटूरे और पनीर के ब्रेड पकौड़े और मेरी फेवरेट रबड़ी जी। और घर पे रोशन ने जी अमृतसरी लस्सी बना के रखी होगी, मजा आ जाएगा। पर दाल पकवान के लिए चेंबूर सोडी? ओ जी अभी तो उन्होंने यहीं पे ब्रांच खोल दिया, वरना एक बार तो मैं पुणे चला गया था लेने के लिए। कसम खास है ना। पुणे? हाँ ठीक है भाई, आदमी दाल रोटी के लिए चांद तक जा सकता है तो दाल पकवान के लिए तो तुम पुणे जा ही सकते हो। और मेरा साहब तुझे भी चलो नाश्ता करने। हाँ मैं ऐसे कहना चाहता हूँ पर कह नहीं पा रहा हूँ। तो भाई क्यों कह रहे हो सोडी? तो वैसे तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ, पर इस बात से डर लगता है कि अंजलि भाभी आपको मायके ना भेज दे। हैं? मुझे मैं क्या? मतलब मेरा मतलब है कि अंजलि भाभी खुद मायके ना चली जाए। वो तो है सोडी, वो तो है। जाओ जाओ सोडी, नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा। दाल पकवान और वो रबड़ी, फिर लस्सी भी पीनी है। हाँ सॉरी मेहता साहब। नहीं इट्स ओके। रब राखा जी, टेक केयर। अरे नहीं भाई, आप लोग बनाइए संडे, खाइए, खुश रहिए। थैंक यू, रब राखा जी। दाल पकवान, पनीर के ब्रेड पकोड़े, रबड़ी। वड़क्कम। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। नाश्ता वाश्ता कर लिया? नहीं अभी नहीं हुआ, वो बबीता बना रही है। क्या क्या बन रहा है आज? चीज गार्लिक टोस्ट और पास्ता। सॉरी मेरे को आपको बताना नहीं चाहिए था। क्या है, आपका खाने का मन होगा और मैं आपको खिला नहीं पाऊंगा। सॉरी। नहीं इट्स ओके अय्यर भाई, इट्स ओके। ओके, मेरे को बहुत भूख लगा, मैं जाता है। खाइए पास्ता खाइए। हाँ। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। हाँ गुड मॉर्निंग पोपटलाल। एक बेचारा पोपटलाल ही है मेरी तरह जिसकी मॉर्निंग गुड नहीं होगी। अकेली जान बेचारा नाश्ते में चाय बिस्किट ही खाए होंगे। इससे पूछता हूँ, मन को अच्छा लगेगा बात करके। कैसे हैं? बढ़िया। और पोपटलाल, आज कौन सा बिस्किट खाया नाश्ते में? मेहता साहब संडे के दिन मैं स्पेशल ब्रेकफास्ट करता हूँ। आज का मेनू था गर्मा गर्म मसालेदार बिसीबेले भात, प्योर घी में बना हुआ पाइनएप्पल शीरा, और स्पेशल फ्राई इडली। ये सब कहाँ बट रहा है? मेरा मतलब ये सब कहाँ खाया पोपटलाल? अरे यहाँ पास में नया उडुपी रेस्टोरेंट खुला है ना, संडे उनका एक स्पेशल ब्रेकफास्ट मेनू होता है। एक बार आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। हाँ लेकिन अंजलि भाभी की परमिशन लेकर। हाँ चलता हूँ। हाँ। अरे हाँ मेहता साहब, एक मिनट, नाश्ते के बाद ये मुखवास जरूर खा लीजिएगा। ओके चलिए, गुड डे। हाँ। अब कौन है? हाँ जेठालाल बोलो। अरे क्या बोलो जेठालाल, मेहता साहब आपने तो मुझे पराया कर दिया। क्या हुआ जेठालाल, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या किया मैंने? अरे आप अब्दुल से जानकारी ले रहे हैं नाश्ते में क्या है। अरे भाई सीधा घर पे नहीं आ सकते थे नाश्ता करने? चलिए आ जाइए। जेठालाल तुम्हें तो पता ही है, अंजलि को कल ही वादा किया है कि 1 महीने तक सिर्फ डाइट फूड खाऊंगा, वरना तो आ ही जाता ना। नहीं आ सकता आज। अरे बराबर है, लेकिन आज रविवार है, छुट्टी का दिन है। आपका 1 महीना कल से चालू करना। आइए चलिए आइए। नहीं जेठालाल, दया भाभी और अंजलि खास सहेलियां हैं। अगर दया भाभी ने अंजलि को बता दिया तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। अरे भाई दया नहीं बताएगी अंजलि भाभी को, और वैसे भी दया की जबान कैसे बांधनी वो मुझे आता है। आइए चलिए। अरे सोचिए मत ज्यादा भाई, आइए। 1 मिनट फोन चालू रखना। हाँ आ रहे मेहता साहब, आ रहे। अरे जेठालाल किसे कह रहे हो कि मैं आ रहा हूँ? अरे भाई ये गर्मा गर्म जलेबी पापड़ा बेचारे पूछ रहे कि मेहता साहब आ रहे कि नहीं आ रहे। हम लोग ठंडे हो रहे हैं भाई, जल्दी बुलाइए उनको। जेठालाल तुम मेरे सच्चे दोस्त हो भाई, तुम मेरे मन की बात समझ गए। जेठालाल फाफड़ा जलेबी और चाय को बोलो ठंडे मत होना, मैं आ रहा हूँ। लेकिन जेठालाल प्लीज, हाँ दया भाभी को बोलना कि अंजलि कोई बात पता ना चले, प्लीज। हाँ अरे नहीं पता चलेगा बापा, आइए ना जल्दी। आ रहा हूँ। चल आजा बैठ जा अब्दुल। नहीं जेठा भाई, वो दुकान में जो बन रहा था ना गर्मा गर्म, तो मेरा मन किया वही खा लिया मैंने। उधर ही खा लिया? जलेबी फाफड़ा चीज ही ऐसी है भाई। जय भाई मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। अरे दया। मेहता साहब अब्दुल एंजॉय।
बेटा अरे भाई जेठालाल। अरे आइए आइए मेहता साहब, आइए 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 आइए। जय जिनेन्द्र चाचा जी। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग मेहता अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। एकदम सही वक्त पर आया है। आजा आजा नाश्ता करना, बैठ जा। जी जी। बैठिए हाँ हाँ। अरे बहू, एक कप चाय और लाना। अरे मैं तो अंजलि बेटी को साथ नहीं लाया, उसे भी ले आता। जेठिया, अंजलि बेटी को फोन करके बुला ले। नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है अंजलि को बुलाने की क्या जरूरत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अंजलि ने नाश्ता कर लिया है। और चाचा जी वैसे भी आप जानते हैं ना, अंजलि को ये सब तला हुआ मसालेदार खाना पसंद नहीं है, तो जाने दीजिए ना। और बापूजी क्या अंजलि भाभी आएंगे तो हो सकता है शायद मेहता साहब को इसमें से कुछ खाने न दे। लीजिए गर्मा गर्म। अरे मेहता साहब आइए। आप ये नाश्ता। हाँ, मेहता साहब यही नाश्ता करेंगे। और तुझे मेरी कसम है, अगर तूने इसके बारे में अंजलि भाभी को कुछ भी बताया तो। अभी आपने कसम दे दी है तो मैं कैसे कुछ कह सकती हूँ। लेकिन बहू, मैं तुझको नाश्ता करने दे। मैं तू आराम से खा है, एकदम शांति से खा। आज रविवार है, रविवार को पेट भर के खाने का और फिर सो जाने का। बापूजी। हाँ। चाचा जी ये बात आप कह रहे हैं कि आप तो हमेशा ही जेठालाल को ये सब खाने से मना करते हैं, रोकते हैं उसे। अरे भाई, वो तो मैं रोज खाने से मना करता हूँ, हफ्ते में एक आध दिन ये सब खा सकते हैं। तो देख, जैसे हम हफ्ते में एक दिन छुट्टी लेकर अपने शरीर को तरोताजा रखते हैं, वैसे ही हफ्ते में एक दिन ऐसा खाना खाकर अपने मन को तरोताजा रखना चाहिए। बिल्कुल बापूजी। हाँ, अरे भाई, शरीर और मन दोनों प्रसन्न और स्वस्थ रखने चाहिए है? अरे हाँ हाँ। वरना तुम लोग ये सब जो काम करते हैं उसका फायदा क्या? तो अरे वाह वाह चाचा जी, कितने उच्च विचार हैं आपके। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंसानों की दुनिया को इतने स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन देने के लिए। हो सके तो मेरी जुबान का भी इन पकवानों से संगम करवाना। और हाँ भगवान, अंजलि को इस बात का पता न चले, इसका खास ख्याल रखना प्लीज। हाँ। अरे मेहता साहब क्या सोच रहे हैं? खाइए खाइए, शुभ काम में देर नहीं करते हैं बाबूजी। हाँ मेहतुस, क्या सोच रहा है? खा। असल में चाचा जी, मोर को पहली बारिश देख के जितनी खुशी होती है ना, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे ये स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान देख के हो रही है। यकीन मानिए, मेरी तो खुशी के बारे आंखें भर आई है। तारक चलिए नाश्ता। वो ये तारक कहाँ चले गए? तारक। अब्दुल भाई। हाँ? आपने तारक को कहीं देखा? हाँ, जेठा भाई के घर पे गए नाश्ता करने के लिए। क्या? खाइए खाइए मेहता साहब, खाइए। रुक जाइए। दोस्तों, पहली गलती पे माफ किया जाता है, लेकिन दूसरी गलती पे साफ किया जाता है। देखिए ना, पहले तो टिफिन की चोरी पकड़ी गई और आज जलेबी फाफड़ा खाते हुए पकड़ा गया। लेकिन क्या करूं साहब, मैं भी तो इंसान हूं, मेरी क्या गलती है बताइए ना। भाई, गोकुलधाम सोसाइटी में तरह तरह के लोग हैं जिनके घरों में किस्म किस्म के व्यंजन बनते हैं और उन व्यंजनों की खुशबू हमारे नाक पे अटैक करती है। और इन खुशबुओं के आगे अगर मैं हार गया तो मेरी क्या गलती साहब, मैं भी तो इंसान ही हूं। लेकिन अंजलि इस बात को नहीं समझेगी। अब अंजलि मेरा क्या हाल करेगी, सोच सोच के मेरे पसीने छूट रहे और आपकी हंसी छूट रही है। हंसी तो छूटेगी साहब जब आप देखेंगे मेरा बुरा हाल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.